तो चलिए भाई, दिया है सेशन 3 हमारा वर्किंग विद टेबल इन द प्रेजेंटेशन। तो टेबल जो होती है हमारी, जैसा कि हमने टेबल वर्ड में बनाई, ऐसे ही टेबल हम पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं और टेबल में डाटा डाल के उसे प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं, एज ए प्रेजेंटेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं हल्का सा इसका। इन पावर पॉइंट 2010 दिया है, चाहे आप पावर पॉइंट 2007, 10 या 13 जो भी यूज कर रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। टेबल आर यूजफुल टूल फॉर प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। तो टेबल क्या है, हमारा एक ऐसा व्यू है जिसमें हम अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। ए टेबल इज द इंफॉर्मेशन अरेंज द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो टेबल क्या है, इंफॉर्मेशन को अरेंज करती है रो में और कॉलम में। उसके बाद यह टेबल जर्नली यूज टू ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट न्यूमरिक डाटा। तो जर्नली इसमें हम टेबल में जो है डाटा कौन कौन सा डालते हैं, डाटा डालते हैं हम न्यूमरिक और टेक्स्ट दोनों डाल सकते हैं। पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं सकता क्या करेगा, किसी तरह से कंप्यूटर का लेसन है, जल्दी पढ़ा। तो दिया क्या है, देखिए इंसर्टिंग टेबल। टेबल हम डालते कैसे हैं, पॉइंट्स दिए हैं। तो इंसर्ट ए टेबल स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले जाना कहाँ है, आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, जैसा कि हमने वर्ड में किया था। वर्ड में भी हमारे पास होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब होती है। यहाँ पर भी सेम ऐसे रहेगा, कुछ टैब हमारी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा टेबल का। टेबल पे जाके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। तो एक मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगी, उसमें बहुत सारे ग्रिड्स मिलेंगे आपको। ग्रिड्स मतलब जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है बुक में, एक टेबल मिलेगी बनी बनाई। अगर आप उस पर माउस को ऐसे एज ए रो और कॉलम सेलेक्ट करते हुए क्लिक कर देंगे तो आपकी टेबल प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें सामने लिखा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। तो उन बॉक्स में आप कितने आपको कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए, वो फिल करके ओके कर दीजिए, फिर भी आपकी टेबल आ जाएगी। इसके अलावा टेबल ऑप्शन में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रा टेबल, जिसके थ्रू जैसे हम पेंट में टेबल को ड्रा करते हैं ऐसे उसमें भी बना सकते हैं। तो दिया क्या है, यूजिंग लेआउट टू इंसर्ट ए टेबल, स्टेप 1, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो अंडर द होम टैब, सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो देखिए पावर पॉइंट में हमारे पास होती है स्लाइड्स। स्लाइड्स मतलब जैसे कि वर्ड में होते हैं पेजेस, पेज 1, पेज 2। एक्सेल में होती है हमारी सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और पावर पॉइंट में होते हैं हमारे स्लाइड्स। तो जो हमारे स्लाइड्स होते हैं उनको ही हम पेजेस मान लीजिए या फिर आप सीट्स मान लीजिए। तो वर्ड में बोलते हैं पेज, टेबल में उसमें एक्सेल में बोलते हैं सीट्स, और यहाँ पर पावर पॉइंट में बोलेंगे हम इनको स्लाइड्स। होते हैं पेज ही जिन पर हम अपना डाटा डालते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि हम टेबल के थ्रू कैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये तो बात हो गई टेबल को इंसर्ट करने की। सेम मेथड है जैसा आपने टेबल को इंसर्ट किया था आपके वर्ड में, ऐसे ही हम पावर पॉइंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई नया मेथड नहीं है, सेम है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। वहाँ पर 3 मेथड है टेबल डालने के। पहला तो ग्रिड बनी रहेगी टेबल जैसी, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, टेबल आ जाएगी। दूसरा इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होगा, उसमें रो और कॉलम भर दीजिए, टेबल आ जाएगी। तीसरा मेथड है ड्रा टेबल का। तो आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कभी एमएस पेंट में कोई भी फिगर ड्रा की है। तो ये 3 मेथड है जिसके थ्रू आप टेबल डाल सकते हैं। दूसरा दिया है यूजिंग लेआउट। अगर स्लाइड में हमें लेआउट सेट करना है तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो अंडर द होम टैब। अगर हम एक पेज को दूसरी स्लाइड को ले रहे हैं, जैसे कि पेज 1, पेज 2 होता है, यहाँ पर हम स्लाइड 1, स्लाइड 2 लेंगे। तो अगर हमें नई स्लाइड लेनी है तो जाएंगे कहाँ, होम टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी स्लाइड आ जाएगी। स्टेप 2 दिया है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड
द इंसर्ट टैब टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो जो आपकी स्लाइड है दूसरे वाली जिसमें आपने नया पेज लिया है उस पर भी आप टेबल लाना चाहते हैं तो सेम मेथड है, उस पर भी आप टेबल ला सकते हो। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। स्टेप 3 दिया है यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कह रहा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डायलॉग बॉक्स में कितने आपको कॉलम लेने हैं, कितनी रोज लेनी है, वो आप लिख सकते हो। क्लिक ऑन ओके बटन, और फिर क्या कर देंगे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्या होगा, ए टेबल विल बी डिस्प्लेड विद द डिफाइंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो टेबल आपके सामने आ जाएगी, जितने आपने नंबर रो कॉलम लिया था और जितने भी कॉलम्स आपने लिए हैं, जितनी भी रोज लिए, इतनी आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट दिया है हेडिंग एंटरिंग द डाटा इन ए टेबल। अगर हमें टेबल में डाटा डालना है, एंट्री करनी है, सबको पता है, जैसे कि वर्ड में एंट्री की थी ऐसे ही यहाँ पर भी एंट्री आप कर सकते हो। टू एंटर डाटा इन ए टेबल सबसे पहले दिया है स्टेप 1 पोजिशनिंग द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल इन द टेबल एंड टाइपिंग द व्हेनेवर यू वांट। तो देखिए जैसे आपके सामने टेबल आ जाती है, ये हमारी टेबल है, मैंने यहाँ पर 2 रो लिए, कॉलम्स लिए। आपको जो है सेल्स ऐसे आएगी जहाँ आपको लिखना है, आप क्लिक करके लिख सकते हैं। इससे मेथड है, इसको कहते हैं एंटर डाटा इन टेबल। टेबल में आप डाटा ऐसे एंटर डाल सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर आपका नंबर फॉर्म में हो। नेक्स्ट क्या दिया है, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन ए टेबल। अगर आप बाय चांस आपका डाटा ज़्यादा है, टेबल में जितने रो है या कॉलम है वो आपको कम पड़ रहे हैं, आप या फिर कोई स्टेप यहाँ पर नंबर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इसके बीच में आपको कोई और ऐड करना है जो डाटा आपका छूट गया है, तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक रो या फिर कॉलम चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्या मेथड है, अगर आपको बीच में कोई भी रो या फिर कॉलम डालना है तो कैसे, टू इंसर्ट न्यू रो इन ए टेबल स्टेप 1 लोकेट द इंस्ट्रक्शंस पॉइंट इन द सेल एंड राइट क्लिक ए शॉर्टकट मेन्यू बिलो अपीयर। तो जहां आपको रो डालनी है या फिर कॉलम डालना है, अपने माउस से टेबल में वहीं पर राइट क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाए, जिसको हम शॉर्टकट मेन्यू भी कहते हैं। उसके बाद क्या करना क्या है, select the insert option and click either on the insert row above or insert row below sub option after selection you will see the new blank row is inserted। जब आपके सामने वो मेन्यू खुल के आएगी, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, और कुछ नहीं लिख रहेगा, इंसर्ट का मिलेगा। आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर वहां पर कुछ सब ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे आपको रो चाहिए तो रो का ऑप्शन आएगा, अगर कॉलम चाहिए तो कॉलम का ऑप्शन आएगा। जो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वो ही आपकी टेबल में आ जाएगा, चाहे वो रो है या फिर कॉलम है। नेक्स्ट दिया है डिलीट रो एंड कॉलम इन ए टेबल। बाय चांस आपकी टेबल एक्स्ट्रा बन गई है, नीचे से या फिर इधर से डाटा आपने कंप्लीट हो गया है, डाल दिया है, या फिर बीच में से कोई डाटा हमें गायब करना है, उसको हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, डिलीट करना चाहते हैं हम किसी रो को या फिर किसी कॉलम को, तो उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया है टू डिलीट ए रो और कॉलम फ्रॉम अ टेबल। टेबल से हमें रो और कॉलम डिलीट करना है। कैसे, स्टेप 1 दिया है सिलेक्ट द रो कॉलम विच यू टू डिलीट। तो सबसे पहले आप उस रो को या फिर उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। फिर करना क्या है, अंडर द लेआउट टैब क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। तो लेआउट टैब आपकी सामने आपको दिखाई देगी, जैसे होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, पेज लेआउट होती है, ऐसे ही लेआउट टैब अपने आप नहीं आती है। जब आप टेबल बना देते हैं या फिर आप टेबल में वर्क कर रहे होते हैं तो डिजाइन और लेआउट टैब तब आपके सामने आती है, व्यू से बाद में। व्यू टैब से लास्ट, सबसे लास्ट में आती है हमारी व्यू। नॉर्मली अगर आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस के वर्क कर रहे हैं तो व्यू टैब हमारी सबसे लास्ट टैब होती है। लेकिन अगर आप टेबल में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वर्ड में कर रहे हो या फिर पावर पॉइंट में, जब आप टेबल में वर्क करते हैं तो डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में हमारे मिल जाती है। तो करना क्या है, अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, रो को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर कॉलम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं,
उसको सिलेक्ट करते ही आपके सामने लेआउट टैब ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी ऊपर। वहाँ पर जाना है आपको, वहाँ ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, उस पर आप क्लिक कर देंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, और वहाँ से आपसे पूछेगा आपको रो डिलीट करनी है या फिर आपको कॉलम डिलीट करना है। तो जो आपको चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग है टेबल। फॉर्मेटिंग का मीन्स होता है टेबल का बॉर्डर चेंज करना, टेबल के जो सेल्स होते हैं या फिर कॉलम्स होते हैं या फिर रोज होती है उनमें कलर डालना या फिर उसे अट्रैक्टिव बोल्ड लुक में देना, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग ए टेबल, जो मैं वर्ड में पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्या दिया है, अप्लाइंग टेबल स्टाइल। तो ये भी उसी में आता है, हमारा टेबल को फॉर्मेट करने में ही आता है। अलग अलग टेबल के स्टाइल आपको वहाँ पर रेडीमेड अलग से ही बने हुए मिलेंगे। जब आप डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे ना, टेबल में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एक डिज़ाइन टैब होती है, वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे टेबल के, उनमें से आप किसी भी स्टाइल पर क्लिक करके अपनी टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया इसने, बॉर्डर कलर, ये भी मिल जाएगा। अप्लाइंग बॉर्डर स्टाइल, ये भी है। बस आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, फिनिश। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड इस क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले भी वर्ड में पढ़ा चुका हूँ। बिना परमिशन के खड़ा हुआ कहाँ जाना है, नीचे बैठ जा आराम से, समझ गया बेवकूफ। किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में, मोबाइल में लो बैटरी का मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। तुम्हें लग रहा है वीडियो रुक गई, वीडियो चल रही है, मैं जानता हूँ, हर समय बात करने में लगे। जा देख चल रही क्या, निकल।